बिल्कुल लग रहा है अभी थोड़ी देर बाद इनके प्राण चले जाएंगे। अगर जो लगे कि अभी इनके प्राण निकल जाएंगे तो हमें विचार ये करना चाहिए कि भैया जैसा हो जैसे भी हो इनके हाथ से जो कुछ भी दान हो जाए उसे हमें करवा देना चाहिए। अब वहां ये नहीं कि वो वेंटिलेटर पर लेटे हैं तो जब तक स्नान नहीं किया तो दान कैसे करेंगे। हाँ, तो लक्ष्यम विहाय दातव्यम्, लाख कामों को छोड़ करके हमें दान देना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजे, और हम तो कह रहे हैं सब कार्यों को छोड़ करके यदि भगवान के भजन की बात आ जाए तो सब कार्यों को छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए भगवान का सुमिरन सदैव करते रहो, चाहे जिस स्थिति में हो चाहे जिस परिस्थिति में हो, लेकिन भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए। स्वयं मनु जी महाराज के 5 संतानें हुई, जिसमें 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ में हुआ पुत्रिका धर्म के अनुसार, और देवहूति मैया का विवाह महात्मा करदम जी के साथ में हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो उत्पन्न होता तो तपश्चर्या में लीन हो जाता। ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं करदम महात्मा, और तपश्चर्या के लिए उद्यत हुए कि तपश्चर्या कर ही रहे थे। तपश्चर्या से उठे, मन में भाव आया कि देखो ये संसार कितना सुंदर है, गृहस्थ धर्म कितना आनंदित है कि देखो भगवान का भजन भी होता है और सब आनंद से रहते हैं। मन में भाव आया क्यों ना विवाह करना चाहिए। तो ऐसा मन में भाव आया तो विवाह की कामना से महात्मा करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपश्चर्या करी। तपश्चर्या करी और भगवान जब प्रकट हुए तो जैसे ही भगवान को देखा तो मन में जो भाव था वो बदल गया, और अब बड़ी अंदर से लाज आवे, देखो मैंने विवाह के लिए तपश्चर्या करी है। लोग भक्ति को प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या करते हैं, लोग मुक्ति की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या करते, मैंने विवाह के लिए किया। अब बड़ा मन में लाज आवे, करें क्या। भगवान सामने प्रकट हो गए और भगवान से अब कैसे कहें। भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं, वो तो हर एक की मन की बात जानते हैं। तो कहते हैं देखो करदम जी, स्वयं भूमनु जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर के परसों तुम्हारे आश्रम में आएंगे और उनकी पुत्री के साथ में, देवहूति के साथ में आपको विवाह करना है। अब करदम जी बोले, अरे भगवान मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए,
प्रभु अब कोई विवाह की इच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पा लिया तो सारी इच्छाएं हमारी मिट गई। मैंने आपको पा लिया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा। देखो अब मेरी इच्छा नहीं रही, अब मैं विवाह नहीं करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं देखो करदम, ये मेरा स्वभाव है। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं, मोर दरस अमोघ जग माही। ठीक है, आपकी इच्छा अमिट हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कहने से। अब हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु कोई बात नहीं, हम विवाह कर लेंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है। बोले क्या? बोले हमारी शर्त ये है कि जैसे ही मुझे एक पुत्र हो जाएगा, मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वन को चला जाऊंगा। बोले ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मेरी संतान हो वो आपके समान हो। अब भगवान सोचते हैं हम अपने जैसा कहां खोजें जाकर के। आप सरिस खोजूं कहां जाई। क्या भगवान के जैसा भी कोई हो सकता है? विचार क्या भगवान के जैसा भी कोई हो सकता है? बोले अब हम अपने जैसा कहां खोजे जाकर के, हम जो है स्वयं आपके पुत्र बन करके आएंगे। बोले हाँ प्रभु ठीक है, अब तो कर लेंगे विवाह। और ठीक एक दिन बाद जब मैया देवहूति स्वयं भूमन जी के साथ में आश्रम पर पधारे। अब करदम जी के मन में विचार आया, देखें भैया बिटिया हमारे योग्य है कि नहीं है। हाँ, हमने तो फोटो भी नहीं देखी है अभी। अब आजकल की स्थिति विवाह की देखें हैं तो स्वयं 6.25 फुट के हैं और बिटिया 5.25 फुट की नहीं चलेगी। तो करदम जी के मन में विचार आया, देखें बेटी हमारे योग्य है कि नहीं है। तो उन्होंने एक परीक्षा लिया। क्या सुंदर उनका साधन था परीक्षा लेने के लिए। 3 आसन डाल दिए, एक स्वयं मनु जी महाराज के लिए, एक शत्रुपा जी के लिए और एक उनकी बेटी के लिए। अब जैसे ही आश्रम पर पधारे और आश्रम पे जैसे उन्होंने देखा कि ये तो मेरे भविष्य में होने वाले पति हैं और इनके दिए हुए आसन पर यदि हम विराजेंगे तो ये तो बड़ा धर्म हो जाएगा। और यदि इनके आसन पर हम नहीं बैठते हैं तो हमारे पति का अपमान हो जाएगा। बोले हमारा अपमान हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है गोविंद। और उन्होंने मन में विचार किया, ये मेरे होने वाले पति हैं और इनके दिए हुए यदि मैं आसन पर बैठूंगी तो ये तो मर्यादा के खिलाफ हो जाएगा। और आसन दिया यदि नहीं बैठती हूं तो ये भी उचित नहीं है। तो स्वयं भूमन जी महाराज तो आसन पर विराजित तो हो गए। और जैसे ही मैया देवहूति आई
जैसे ही मैया देवहूति आई और उन्होंने उस आसन को देखा तो भूमि पर बैठ गई और अपने आसन पर अपने हाथ को रख दिया। और इस दृश्य को जो महात्मा करदम ने देखा तो मन प्रसन्न हो गया। कहते हैं बिटिया बिल्कुल सुयोग्य है हमारे लिए। विवाह हो गया और जब विवाह हो गया और विवाह होने के बाद में वहां से स्वयं भूमनु जी महाराज तो चले गए। जो राजसी ठाट से बेटी रही थी उसने यहां पर देखा क्या? उसने देखा महाराज जी आप निवास कहाँ करते हैं? तो देखा एक घास फूस की छोटी सी पर्णकुटी बनी हुई है। और उस पर्णकुटी का जब अवलोकन किया तो उसमें ऊपर देखा तो सुंदर चिड़ियों ने अपना घर बना करके रखा है, घोंसला बना करके रखा है। नीचे भूमि पर देखा तो न जाने कितने जीव वहां पर विचरण कर रहे थे। किसी एक बिल में मेढक रह रहा था, किसी एक बिल में सर्प रह रहा था, किसी एक बिल में बिच्छू रह रहा था। और उस पर्णकुटी में प्रवेश करने के बाद एक बोलिए गोविंद गोविंद गोविंद। बोले ये हमारा स्वर्ग है, हम इसको छोड़ करके नहीं जा सकती। इतनी बात कही महात्मा जी तो प्रसन्न हो गए। देवी धन्य हो तुम। कहते हैं आंखों को बंद करो। जैसे ही आंखों को बंद किया मैया देवहूति ने और आंखों को बंद करके जैसे ही खोला तो देखते क्या एक सुंदर सरोवर का निर्माण हो गया। और उस सरोवर में 9 खंड का एक सुंदर सा महल विमान जो जल में चलता भी था और 9 खंड का सुंदर विमान, सुंदर दास दासियां भी आ गई। जैसे ही इस स्थिति को देखा मैया तो प्रसन्न हो गई। करदम महात्मा ने ऐसे हाथ को पकड़ा मैया का और उस सरोवर में जैसे ही प्रवेश करें और प्रवेश करके बाहर निकले तो महात्मा करदम जी हो गए 20 वर्ष के और मैया 16 वर्षीय प्रतीत होने लगी। आनंद के साथ में उस महल में विचरण करने लगे, आनंद के साथ में रहने लगे। धीरे धीरे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 9 कन्याएं हो गईं महात्मा करदम और देवहूति मैया की। अब स्मृति आया महात्मा करदम जी को, अरे मेरा तो भगवान का वादा हुआ था कि जैसे ही मुझे ये पुत्र प्राप्त हो जाएगा मैं तो वन को चला जाऊंगा। जैसे ही जाने लगे बोले अब तो हम जा रहे हैं, अब घर गृहस्थी की व्यवस्था आप देखो, मैं तो चला भगवान की तपस्या करने के लिए। मैया देवहूति ने हाथ पकड़ लिया। मैया देवहूति ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज ये 9 कन्याएं हैं, इनका विवाह हो जाएगा, ये तो अपने घर चली जाएंगी, हम किसके सहारे रहे? एक पुत्र होना चाहिए। भगवत कृपा हुई, भगवान की प्रेरणा से कपिल जी महाराज का अवतार हुआ। बोले कपिल भगवान की धन्यवाद दिया परमात्मा का, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी।
9 कन्याएं थीं, उनका विवाह हो गया। नौ कन्याओं का विवाह हो गया। कला का विवाह मरीचि के साथ में, अनसुईया जी का विवाह अत्रि मुनि के साथ में, और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में। इस तरीके से सभी 9 कन्याएं उन ऋषियों को ब्याही आई। अब ये तो तपश्चर्या के लिए चले गए। आज मैया ने सुंदर सी लंगोटी पहनाई, भगवान कपिल को सुंदर से सजाया, व्यास गद्दी बनाई और भगवान का सत्संग होने लगा, कथा सुनाने लगे। अब जब इन स्थिति परिस्थितियों को उन कन्याओं ने सुना कि आज हमारे घर में तो भागवत कथा का आयोजन है, तो वे सब अपने पतियों के साथ में पधारी। कथा प्रारंभ हुई। मैया ने प्रश्न किया, यहीं से प्रारंभ होता है देवहूति और कपिल संवाद। सांख्य शास्त्र का बड़ा सुंदर उपदेश किया कपिल भगवान। निर्विण्ण नितरां भूम सनिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन न प्रपन्ना धम्मं तमा प्रभो। हे प्रभु, हम जानना चाहती हैं कि ये 10 इंद्रियां जो हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, ये सब मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। जो ये श्रवणेंद्री है, ये कहती है सुंदर संगीत को सुनो। ये जो नेत्र हैं, ये कहते हैं कि सुंदर दृश्य देखो। ये नासिका कहती है सुंदर सुगंध को लो। और जो ये सबसे खतरनाक है जिह्वा रसनेंद्री, ये कहती है सुंदर सुंदर पदार्थों को पाओ। इन इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, हमारा ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि बंधन किसका, बंधन मन का होता है या शरीर का होता है या आत्मा का होता है। कहते हैं देखो मैया, आप तो परम विदुषी हैं और ऐसे परम विद्वान करदम महात्मा की पत्नी हैं, मैं आपको क्या बताऊं। आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, साध्वी हैं, मैं आपसे क्या कहूंगा। मैंने जो कुछ भी जाना है तो मैंने जाना है कि भक्ति की 3 धारा है। भक्ति की पहली धारा विश्वास, दूसरी धारा संबंध और तीसरी धारा समर्पण। मैया मैं तो यही कहूंगा, परमात्मा पर विश्वास करो, क्योंकि वो विश्वास का पात्र है। क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अंधविश्वास मत करो, लेकिन विश्वास करो, क्योंकि विश्वास नाम ही भगवान शिव का है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति
सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। विश्वास नाम भगवान शिव का इसलिए